हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आज़ाद। मेरे चैनल स्टडी पॉइंट रंजीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के टॉपिक पौधों एवं जंतुओं में अंतर पर चर्चा करेंगे। पौधों और जंतुओं, प्लांट और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, पौधे और जंतु कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पौधों एवं जंतुओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। आज हम जानेंगे कैसे पौधे और जंतुओं में क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे आप इनकी पहचान। वैज्ञानिकों ने विभिन्न कारकों के अनुसार पौधों और जंतुओं में डिफरेंस बांटा। डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल में क्या अंतर होते हैं, कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं जंतु और पौधे। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने काफ़ी अध्ययन किए। उच्च श्रेणी के जो पौधे और जंतु होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंस पाए जाते हैं। जो उच्च श्रेणी के जंतुओं में अलग प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं एक दूसरे से, जिससे इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। उच्च श्रेणी के पौधे एवं जंतुओं को उच्च श्रेणी के पौधों एवं जंतुओं में विभिन्नता अधिक होने के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, भिन्नता होती है। लेकिन निम्न श्रेणी के पौधे और जंतु में डिफरेंस कम होता है। निम्न स्तर का डिफरेंस होने के कारण कुछ कारक माने गए हैं। तो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं, निम्न श्रेणी के पौधे एवं जंतुओं में, निम्न श्रेणी के पौधे एवं जंतुओं में अंतर बहुत कम होता है। यानी अंतर कम होने के कारण इसमें पहचान नहीं की जा सकती है। मैं कुछ कारकों के अनुसार पहचान की है। वैज्ञानिकों ने कुछ कारक माने, उन कारकों पे हम चर्चा करेंगे जिससे पौधे और जंतु एक दूसरे से भिन्न है। किन प्रकार भिन्न है, देखिए। पहला माना गया, पहले में ऑप्शन लेते हैं पर्णहरित का। पहला ऑप्शन क्या है, पर्णहरित। पहला कारक माना जाता है पर्णहरित क्लोरोफिल। क्लोरोफिल दो प्रकार के होते हैं। हमने बताया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। हमने लवक पे चर्चा की, एक अलग से वीडियो बना रखा है लवक प्लास्टिक पे, जहाँ पे हमने क्लोरोफिल पे चर्चा की है। क्लोरोफिल दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। 75% क्लोरोफिल ए होता है और 25% क्लोरोफिल बी होता है। इनमें क्लोरोफिल द्वितीय की बात करता है, पर्णहरित की बात करता है। पर्णहरित आमतौर पर सभी पौधों में पाया जाता है, लेकिन कुछ पौधों को छोड़ करके, जैसे कवकों एवं जीवाणुओं एवं पूर्ण परजीवी पौधों को छोड़कर, पूर्ण परजीवी पौधों को छोड़ करके समस्त पौधों में पाया जाता है। समस्त पौधों में तथा शीर्ष पौधों के तनों में पाया जाता है। शीर्ष पौधों के तनों में पाया जाता है। तनों में पाया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल जो होता है वह कवकों, जीवाणुओं और पूर्ण परजीवी पौधों को छोड़ करके समस्त पौधों में और शीर्ष पौधे, जो छोटे पौधे होते हैं, उनके तनों में पाया जाता है। पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन, अपने जो पौधे होते हैं वह अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में। पर्णहरित की उपस्थिति में ही भोजन, अगर पर्णहरित का अभाव होगा तो वह पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। चाहे जंतु हो, जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जिन पौधों में पर्णहरित पाया जाता है वह पौधे स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। कवक और जीवाणु और पूर्ण परजीवी होते हैं
ये क्या करते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीव पर ऊपर सर्वाइव करते हैं, उसी के भोजन का संवहन करते हैं, चाहे जीवाणु हो या कवक, या तो इंसान की बॉडी में आएंगे या जंतुओं की बॉडी में या पौधों की बॉडी में जा करके अपने जीवन का सर्वाइव करते हैं, क्योंकि भोजन स्वयं बना नहीं सकते, वह दूसरे को भोजन का भक्षण करते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्णहरिम सभी कवकों में पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है, पूर्ण परजीवी पौधों को छोड़ करके समस्त पौधों और शीर्ष पौधों के तनों में पाया जाता है। लेकिन पर्णहरिम जंतुओं में इसका अभाव होता है, जंतुओं में इसका अभाव होता है, जंतुओं में यह नहीं पाया जाता, इसलिए जंतु स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते। इसके साथ साथ जंतुओं में इसका अभाव होता है। एक जंतु ऐसा होता है यूग्लिना, जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है। अपवाद स्वरूप यूग्लिना नामक जंतु में, यूग्लिना नामक जंतु में यह पौधा यूग्लिना नामक जंतु में पर्णहरिम पाया जाता है। इसीलिए यूग्लिना को पौधे एवं जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यूग्लिना में क्या पाया जाता है, पर्णहरिम। ये एक ऐसा जंतु है तो जंतु, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, अपवाद स्वरूप पर्णहरिम पाया जाता है। जंतुओं में तो इसका अभाव होता है, लेकिन यूग्लिना में पाया जाता है। इसीलिए यूग्लिना को पौधे एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी पौधे के गुण भी हैं इसमें, जंतु के भी गुण। तो क्वेश्चन कभी भी ऐसा आ जाए, ऐसा कौन सा प्राणी संसार में रहता है जिसमें पौधे और जंतु दोनों के गुण मौजूद हैं, पौधा भी है और जंतु भी हो, तो कौन सा, यूग्लिना। यूग्लिना मात्र एक ऐसा जंतु है जो स्वयं अपना भोजन बना लेता है, दूसरे के भोजन पर आश्रित नहीं रहता। लेकिन जितने ही संसार में जंतु पाए जाते हैं ये दूसरे के भोजन पर ही आश्रित रहते हैं। ये कारक बताया वैज्ञानिकों ने पौधों और जंतुओं में डिफरेंस के। दूसरा कारक देखिए, पहले दूसरा कारक हम देख लेते हैं इनके आकार के आधार पर। इनका आकार देखते हैं, दूसरा इनका कारण जो माना जाता है आकार हम देखते हैं, साइज। पौधे जो होते हैं, पौधे का आकार अनिश्चित होता है, पौधे का आकार अनिश्चित होता है, पौधे का जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है, और जंतुओं का आकार निश्चित होता है, जंतुओं का आकार निश्चित होता है। अगर पौधे की बात करें तो पौधे का कोई आकार निश्चित आकार शेप नहीं होता है, जिस हिसाब से उसको न्यूट्रिएंट्स और भोजन की सामग्रियां, जल और तापमान मिलता रहेगा, उसी आधार पर अनिश्चित आकार तक वह वृद्धि करता रहता है। लेकिन जो जंतु होते हैं, जंतुओं का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित शेप होता है, उससे ज़्यादा वह बढ़ नहीं सकते। तीसरा कारक एक माना गया वृद्धि का कारक। तीसरा कारक इन्होंने माना वृद्धि, ग्रोथ कैसे करते हैं, वृद्धि, ग्रोथ का वैज्ञानिकों ने आधार माना, पौधों और डिफरेंस में ग्रोथ का आधार माना, वृद्धि के बारे में माना। देखिए वृद्धि की बात करेंगे तो पौधों में जीवन काल तक, उनके संपूर्ण जीवन काल तक वृद्धि होती है। जब तक पौधे जीवित रहते हैं तब तक संपूर्ण काल तक उनके बॉडी में वृद्धि होती रहती है, लेकिन जंतुओं में एक निश्चित सीमा तक वृद्धि होती है। तो इनके वृद्धि पौधों में निश्चित काल तक वृद्धि होती रहती है, अनिश्चित काल, जीवित काल तक वृद्धि होती रहती है, काल तक वृद्धि होती रहती है। लेकिन ये पौधे के सभी भागों में वृद्धि नहीं होती। पौधा जब तक जीवित रहेगा तब तक उसमें वृद्धि होती रहेगी, लेकिन ये पूरे भाग में उसके ना होकर के केवल तनों में होती है ये वृद्धि, केवल तनों में वृद्धि होती है, और जड़ों के किनारों या एपेक्स में वृद्धि होती है, या जड़ों के शिखर बोल सकते हैं, किनारे की जगह शिखरों में, जड़ों के शिखरों एपेक्स में वृद्धि होती है। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ होती है? तो वृद्धि सबसे ज्यादा तनों और जड़ों के शिखरों में वृद्धि होती है। पौधों में जीवन जब तक रहेगा तब तक वृद्धि होती रहेगी, लेकिन संपूर्ण भाग में उसके वृद्धि ना होकर के तने में वृद्धि होती है और जड़ों में के शिखरों में वृद्धि होती है। अब बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं की बात यदि करें
तो जंतुओं में वृद्धि संपूर्ण अंग में समान रूप से होती है। संपूर्ण अंग में समान रूप से होती है। समान रूप से होती है। तो जंतु होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, इन जंतुओं में वृद्धि संपूर्ण अंग में, जंतुओं के जो संपूर्ण अंग होते हैं सभी अंगों में एक समान रूप से वृद्धि होगी, ना कभी कम ना ज्यादा। सभी में क्या होती है? समान रूप से वृद्धि होती है, लेकिन एक निश्चित समय तक, एक निश्चित आयु तक, ऐसा बोल सकते हैं आप, निश्चित आयु तक। निश्चित आयु तक, एक निश्चित आयु के बाद जंतुओं में वृद्धि रुक जाती है। एक निश्चित आयु के पश्चात जंतुओं में वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाता है? रुक जाती है। लेकिन पौधों में वृद्धि होती रहती है, जड़ों और तनों में। जड़ों के एपेक्स, जड़ों के शिखरों में वृद्धि होती रहती है। तो 3 कारक हमने देखे पौधे और जंतुओं में डिफरेंस में। 3 कारक थे। एक कारक था पर्णहरिण था, दूसरा कारक हमने माना पर्णहरिण के आधार पर इसमें डिफरेंस देखे, दूसरा हमने देखा आकार के आधार पर डिफरेंस, तीसरा हमने वृद्धि के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर डिफरेंस देखा, किस प्रकार डिफरेंस होता है पौधों और जंतु में। चौथा आधार हम ले रहे हैं, चौथा आधार लेते हैं पोषण का। पोषण, न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिशन का। पोषण की बात करें, पोषण यानी भोजन करने की क्रिया शैली। पौधे भोजन हमेशा घोल के रूप में लेते हैं। पौधे जो होते हैं, पौधे भोजन हमेशा घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। घोल के रूप में या लिक्विड फॉर्म में ग्रहण करते हैं। लिक्विड फॉर्म में ग्रहण करते हैं। पोषण, पौधे जो होंगे ये अपना भोजन घोल लिक्विड रूप में ग्रहण करते हैं। लिक्विड रूप में यदि कोई भोजन ग्रहण करता है उसे पाचन अंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए पौधों में पाचन तंत्र का अभाव होता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का अभाव होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का अभाव होता है। पौधों में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि पौधे हमेशा भोजन घोल लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। लेकिन जंतु जो होते हैं, जंतु भोजन लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड एवं सॉलिड, घोल एवं ठोस दोनों रूप में लेते हैं। दोनों रूप में ग्रहण करते हैं। दोनों रूप में ग्रहण करते हैं। जंतु जो होते हैं यह भोजन लिक्विड, सॉलिड, घोल और ठोस दोनों रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है। जंतुओं में पाचन तंत्र विकसित होता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित होता है। क्यों विकसित होता है? तो मैंने आपको बताया, जंतुओं में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों विकसित होता है? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड दोनों रूप में लेते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो पाचन तंत्र की आवश्यकता नहीं, घोल के रूप में भोजन को ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यदि सॉलिड है, सॉलिड के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए होता है जो जंतुओं में मौजूद होता है। जंतु इसीलिए दोनों रूपों में भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। ये आपके हमने 4 कारकों पर चर्चा कर ली। इसका बाद अन्य कारकों की चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं आप। अब बात कर रहे हैं पौधों और जंतुओं में डिफरेंस में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पौधों एवं जंतुओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल।
प्लांट एंड एनिमल। हमने पौधों और जंतुओं में अंतर में 4 कारक देखे। 4 कारकों हमने वृद्धि देखी, कैसे ग्रोथ होता है पौधों और जंतुओं में। हमने दूसरा पॉइंट पे चर्चा की पर्णहरिण के बारे में जाना। तीसरा पॉइंट आकार उनके साइज पे चर्चा की, और चौथा पॉइंट उनका पोषण देखा। हमने क्या देखा? पोषण, न्यूट्रिश, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। अब हम देखते हैं भोजन बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं पौधों जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण पे। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करता कौन है? पौधे करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं ये भी हमने लवक के टॉपिक, लवक का जब पार्ट पढ़ाया था तो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस आपको समझाया था। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, इस पे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे क्या करते हैं? पौधे जमीन से, पौधे भूमि से जल एवं अकार्बनिक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पौधे जो होते हैं भूमि से जल को लेते हैं H2O और अकार्बनिक तत्वों को ग्रहण करते हैं। अकार्बनिक तत्वों को ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के पश्चात पौधे पर्णहरिण, जो हमने क्लोरोफिल बताया आपका, क्लोरोफिल, द्वितीय पर्णहरिण एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो ग्लूकोज पौधों को भोज्य पदार्थ के रूप में संपूर्ण भागों तक पहुंचता है। तो कैसे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर बनाते कैसे भोजन है? 12 H2O लेते हैं प्लस 6 O2। भोजन बनाने के लिए इनको चाहिए क्या होता है? 12 H2O प्लस 6 CO2 चेंज टू पर्णहरिण प्रकाश पर्णहरिण और प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 का निर्माण करते हैं प्लस 6H2 और 6 CO2 को अलग कर देते हैं। किसको अलग कर देते हैं? O2 को अलग कर देते हैं। 12 H2O लेते हैं, 12 भाग जल का लेते हैं और CO2 का लेते हैं। पर्णहरिण और प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज बनाएंगे, 6H2 और 6O2 को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। तो ये पौधों में भोजन बनाने का प्रोसेस होता है। अब देखिए जंतुओं में पर्णहरिण नहीं पाया जाता। जंतुओं में पर्णहरिण नहीं पाया जाता। अब जंतुओं में पर्णहरिण नहीं पाया जाता, इसीलिए जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। इसीलिए जंतु
अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जंतुओं में पर्णहरिम ना पाए जाने के कारण जंतु जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वह पौधों पर आश्रित रहते हैं। किस भोजन पर आश्रित रहते हैं? पौधों के भोजन पर आश्रित रहते हैं। पौधों के भोजन पर आश्रित रहते हैं। पौधों के भोजन यानी जो पौधों का भोजन होता है, यानी पौधों से ही भोजन की प्राप्ति करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वह जानवर हो। वो क्या करते हैं? पौधों से ही अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, लेकिन पौधे अपना क्या करते हैं? स्वयं भोजन बना लेते हैं। क्यों जंतु अपना स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं? पर्णहरिम। लेकिन एक ऐसा जंतु है इस पृथ्वी पर जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। वो कौन सा था? हमने पढ़ाया था अभी, यूग्लिना। कौन सा था? यूग्लिना। यूग्लिना में पौधे और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। पौधा भी है और जंतु। ऐसा एक ही प्राणी संसार में मौजूद है जिसमें पौधे और जंतु दोनों के गुण पाए जा रहे हैं। वो कौन सा है? यूग्लिना। सिर्फ पर्णहरिम पाया जाता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अब आपने देखी भोजन बनाने के प्रोसेस देख लिया। अब देखते हैं गति, यानी मोशन करते हैं या कि नहीं करते हैं। पौधे मोशन करते हैं या जंतु मोशन करके कैसे भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो आप एक पॉइंट हम इसको टॉपिक दे दिया गया गति। मोशन टॉपिक का नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? मोशन। जो जंतु होते हैं वह एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, वह भोजन की तलाश दूर दूर तक जाकर करते हैं। चाहे इंसान हो या जानवर हो या पक्षी हो, जितने भी जंतु होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठहर ठहर के जा करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी भोजन की पूर्ति करते हैं। यानी एक स्थान पर नहीं रुककर जंतु अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर भोजन की प्राप्ति करते हैं। भोजन की प्राप्ति करते हैं। क्या करते हैं? भोजन की प्राप्ति करते हैं। अलग अलग स्थानों पर जा करके भोजन की क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं। अब देखिए भोजन दूर दूर जाते हैं, लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो स्थिर अवस्था में रहते हैं। कौन से स्थिर अवस्था में भोजन प्राप्त करते हैं? जैसे स्थिर अवस्था में रहते हैं मूंगा, कोरल आदि। ये क्या रहते हैं? एक जगह स्थिर रहते हैं, जंतु हैं लेकिन एक जगह स्थिर रहकर ये अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं और दूर दूर तक पहुंचकर भोजन की प्राप्ति नहीं करते हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं, एक स्थान पर रुक करके ये अपनी भोजन की प्राप्ति करते हैं। अब देखिए पौधों की बात करें तो अधिकांश पौधे, जितने भी सभी पौधे, लगभग सभी पौधे एक स्थान पर रह करके जितने भी पौधे होते हैं एक स्थान पर रह करके जड़ों एवं मूल भास जो उनकी होते हैं, रूट हेयर होते हैं, उनके द्वारा भोजन की प्राप्ति करते हैं। यानी जड़ों एक स्थान पर रह करके जड़ों एवं मूल भासों द्वारा जड़ों एवं मूल एक स्थान पर रह करके जड़ों एवं मूल भासों द्वारा भोजन की प्राप्ति करते हैं। एक स्थान पर रहकर ही क्या करते हैं? भोजन की प्राप्ति करते हैं। कौन करता है? लगभग सभी पौधे एक स्थान पर ही रहेंगे, अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो स्थान बदल करके भोजन की प्राप्ति करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे स्थान बदल कर भोजन की प्राप्ति करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे डायटम्स, ऑक्सीलुटेरिया, क्लाइमोडोमोनास। तो तीन ऐसे पौधे होते हैं
इस पृथ्वी पर 3 ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा करके स्थान को बदल करके भोजन की प्राप्ति करते हैं। वो पौधे होते हैं जैसे डायटम्स, आक्सी, लुटेरिया और क्लाइमोडोमोनास। क्लाइमोडोमोनास ये 3 पौधे बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रख सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, डायटम्स, आक्सी, लुटेरिया और क्लाइमोडोमोनास 3 पौधे ऐसे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा करके अपने भोजन स्थान बदल करके भोजन की प्राप्ति करते हैं। स्थान बदल कर क्या करते हैं, भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो आपने 3 पॉइंट देखे, 2 पॉइंट हमने गत के आधार पर और प्रकाश संश्लेषण के आधार पर पौधों और जंतुओं में डिफरेंस बताया। अब हम ज्ञानेंद्रियों की बात करेंगे, सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे। अब हम बात इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे समझ में आ जाएगा। मिनट दें इसको। तो देखिए आप डिफरेंस क्या आएंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस की बात की जाए अगर, तो यहाँ कई सारे डिफरेंस मिलते हैं। देखिए आप यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब हम देखते हैं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इंसानों में या जंतुओं में क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, 5 ही तो ज्ञानेंद्रियां हैं। हर इंसान की बॉडी हो या किसी की बॉडी हो, इंसान की बॉडी में तो 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। कौन सी, 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो मुंह होता है, नाक होती है, कान होता है और आंखें, ये क्या सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स का अभाव, सेंस ऑर्गन्स और तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम का अभाव होता है। इसमें पौधों में क्या होता है, अभाव होता है। पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। इंसान की बॉडी में, जंतुओं में, सब में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जो एक ब्रेन होता है। नर्वस सिस्टम एक प्रकार का ब्रेन होता है। 3 नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं जिनमें आपको पढ़ना होता है, CNS पढ़ते हैं आप। एक पढ़ते हैं स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, सेंटर तंत्रिका तंत्र, या आपकी इस प्रकार तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे। जब हम कभी तंत्रिका तंत्र पे वीडियो लेकर आएंगे तो आपको तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पे चर्चा करेंगे। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार, 3 प्रकार का होता है। तीनों नर्वस सिस्टम पर हम चर्चा करेंगे। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र होते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसी में ब्रेन स्थित होता है। क्या स्थित होता है, माइंड स्थित होता है। तो ज्ञानेंद्रियों में सेंस ऑर्गन्स और तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। क्या होता है, लेकिन ये जंतुओं में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रोसोम की। किसकी बात करते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हमने आपको पढ़ाया था तारक कार्य। क्या पढ़ा था, तारक कार्य। तारक कार्य की बात करें तो यह पौधों में इसका अभाव होता है। संपूर्ण पौधों में इसका अभाव होता है। संपूर्ण पौधों में इसका अभाव होता है। संपूर्ण पौधों में इसका क्या होता है, अभाव होता है। किसका अभाव होता है, सेंट्रोसोम का। लेकिन कुछ निम्न स्तर के पौधे, कुछ निम्न स्तर के पौधों, कुछ निम्न स्तर के पौधों में जैसे कवक एवं शैवालों में पाया जाता है, सभी पौधों में तो अभाव होता है, लेकिन कुछ निम्न स्तर के पौधे होते हैं जैसे कवक, फंगी और शैवाल, अलगी, इनमें पाया जाता है सेंट्रोसोम। जंतुओं में यह पाया जाता है सेंट्रोसोम। जंतुओं में केंद्रक के बगल में स्थित होता है। केंद्रक के बगल में स्थित होता है, बगल में स्थित होता है। जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन स्थित कहाँ होता है, केंद्रक के बगल में स्थित होता है। तो आपने देखा पौधों और जंतुओं में किस प्रकार अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल पे आज हमने चर्चा की। जो उच्च श्रेणी के पौधे और जंतु होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नता होने के कारण ये एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं।
विभिन्नताएं अधिक होने के कारण उच्च श्रेणी के जो पौधे हों या जंतु हों, इनमें विभिन्नताएं अधिक होने के कारण जो एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं, निम्न श्रेणी के पौधों में विभिन्नताएं बहुत कम होने के कारण जो एक दूसरे से अलग, इनमें एक दूसरे से अलग करने में सरलता नहीं होती है, यानी बहुत कठिनाई होती है। इसलिए कुछ आधार माने गए। इन आधारों के आधार पर निम्न श्रेणी के पौधों और जंतुओं में डिफरेंस बांटा जा सकता है। वो हमने आधार आपको पढ़ाया, क्या होता है पौधों और जंतुओं में अंतर। यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप बेल आइकन बटन को क्लिक करें। इसका अगला वीडियो अपने पे आ जाएगा।